काफी संख्या में कार्यकर्ता, लेकिन इस क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं लोगों की, तो इन और पार्टी के लिए भी काफी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को आप कैसे पार करेंगे? देखिए, आज आगाज हुआ है, बहुत अच्छा अंजाम निकलेगा। जिस तरीके की भीड़ है, जिस तरीके के लोगों को उत्साह है, जिस तरह लोगों में डिटर्मिनेशन है कि हमें बदलाव करना है। लोग बहुत परेशान हैं, जिस सरकार से तंग है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने ऐसा मन बना रखा है, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ लोगों को डराने का काम किया, दबाने का काम किया, कुचलने का काम किया, उनकी आवाज नहीं सुनी। हमें कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी 5 किलो नमक और तेल के नाम पर भी लोगों को दबा के रखने की कोशिश की है और लोगों को खरीदने की कोशिश की है। जनता ऊब चुकी है, पूरी तरह से मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश में ऑल्टरनेटिव के रूप में माननीय समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में माननीय श्री राहुल गांधी जी साथ आए हैं। उन लोगों ने मिलकर के हमारा प्रत्याशी उतारा है। समाजवादी पार्टी का सिंबल है, साइकिल का निशान है। निश्चित रूप से आदरणीय श्री आर.के. चौधरी साहब जीतते हैं। और आज जो एक खास बात ये देखने को मिली कि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लेकिन उन सभी में जो विधानसभा क्षेत्र है सरोजनी नगर काफ़ी बड़ा और लोकसभा जिताने का पूरा दम रखता है। क्या यही कारण है जो शुरुआत आपने सरोजनी नगर विधानसभा? देखिए, सरोजनी नगर अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से पूरा करेगा और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग 1 लाख का मार्जिन लेकर के चौधरी साहब को ऐसे जिता करेंगे। और सरोजनी नगर क्षेत्र से आप भी प्रत्याशी रहे हैं, सरोजनी नगर क्षेत्र आपका जाना समझा हुआ पूरी तरह है, यहाँ की जनता से आप क्या आशा है? मैं जनता से हमेशा मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। लगभग 1,10,000 वोट के आसपास हम लोगों को वोट मिले थे। पिछली बार हम लोगों ने ऑलमोस्ट 36,000 वोट बढ़ाया था। जो पिछली बार थोड़ी कमी रह गई थी, वो मुझे विश्वास है इस बार हम लोगों ने 2022 के बाद जनता के साथ रह करके, उसके बीच में खड़े होकर, उसके सुख दुख में साथ रह करके, कभी कोई दुख की घड़ी हुई हो उसमें भी खड़े होकर के, मौत हुई परिवार में, भगवान न करे उस पर खड़े होकर के, सुख की घड़ियों में उनकी खुशियां बांटी हैं, उनके साथ उसमें रहे हैं, दीपक जलाए हैं, दिवाली मनाई है, होली मनाई है, ईद मनाई है, दशहरा मनाया है, हम लोग गुरु पर्व मनाया है। तो सारे कार्यक्रम हम लोग लगातार साथ रहे और जनता अपनी साफ कह रही है, भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ हिंदू मुसलमान में लड़ा करके, धर्म के नाम पे लोगों को बांट करके, जातियों में बांट करके जीतना चाहते हैं। उसका वक्त अब खत्म हो गया है। अब हम समाजवादियों ने, चाहे विकास की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, बेटियों की बात हो, धर्म की बात, रक्षा की बात हो, हर चीज को, रोजगार की बात हो, इनको मुद्दा बनाएंगे, इनको लोगों के बीच लेके जाएंगे और इस पर मोहनलालगंज लोकसभा का मुख्य मुद्दा आपका क्या होने वाला है? देखिए, मुख्य मुद्दा पूरे देश में इस बार वही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, रोजगार बहुत बड़ा सवाल है, सुरक्षा बहुत बड़ा सवाल है, स्वास्थ्य बहुत बड़ा सवाल है। आज हम हर आदमी अपने अपने तरीके से अपने ईश्वर को मानता है, वो एक अलग रास्ता है। लेकिन जो सरकार से उम्मीद होती है, सरकार से आदमी क्या चाहता है? आदमी बिजली चाहता है, सड़क चाहता है, पानी चाहता है, सुरक्षा चाहता है, शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, रोजगार चाहता है, नौकरियां चाहता है। इन हर फ्रंट पे जितने मैंने 8-10 क्राइटेरिया आपको दिए, इन सारे 10 फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह फेल हुई है। जनता अपने आप बदलाव के लिए वोट देगी। जनता बदलाव चाहती है। पीपल डिजर्व बेटर, दे विल गेट बेटर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी। और अब हम चलेंगे चुनाव के जो मुख्य प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के, आर.के. चौधरी जी से हम आपकी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आज खड़े हुए हैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में। आवाज न्यूज़ चैनल आज आप पहुंचा है सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और हम बिल्कुल ठीक उसी जगह खड़े हैं जिसको बोलते हैं सरोजनी नगर। यहाँ पर मन्नत लाल में कार्यक्रम हुआ है, चुनावी बिगुल बच चुका है 2024 का। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हुए हैं आर.के. चौधरी जी। और आज उनके चुनावी जो समय स्टार्ट हो चुका है, उसका पहला आगाज सरोजनी नगर से किया हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र है, उसका सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर माना जाता है। और इस कार्यक्रम को यहीं से शुभारंभ किया गया है। हमारे साथ में पूर्व प्रत्याशी CL वर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे। उनको काफ़ी अनुभव रहा है और काफ़ी नेता रहे हैं। CL वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। 2024 का चुनाव होने में कुछ ही वक्त बाकी है और आज आपने बड़ी विशाल संख्या में यहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। जनता के बीच आप जाएंगे, जनता तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे कि 2024 में आपको क्या बदलाव है? देखिए, समाजवादी कार्यकर्ता 2019 के चुनाव के बाद
बराबर जमीन पे है। और 2022 का जो विधानसभा का चुनाव उसके बाद पूरा जमीन जंगल पूछने का काम किया। समाजवादी पार्टी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कार्यकाल हुए, विकास कार्य हुए, उनके बारे में जनता को बताने का कार्य किया। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे जनविधि कार्यों को जनता को बताया और जनता ने मन बना लिया है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बहुत भारी मदद मिलेगी यहाँ से। आप देखिए हमारे महबूब प्रत्याशी माननीय आर.के. चौधरी साहब हैं, मौजूद है इस समय। आर.के. चौधरी साहब ने हमारे अच्छे प्रत्याशी हैं, हमारे 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं और कई बार विधायक रहे हैं। तो आप इस समय आप देख रहे होंगे यहाँ मीटिंग हो रही थी। ऐसा मौसम, खराब मौसम में किस तरह से कार्य करता। अगर मौसम अच्छा होता मुझे लगता रोड पे भी आदमी ना खड़ा होता। उत्सुकता यहाँ की जनता में ज़्यादा व्याप्त है। और अभी देखा होगा आपने, अभी जो 3 दिन पहले मैंने देखा था, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं, जो राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं कौशल किशोर जी, वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे। मैं देख रहा था जहाँ जहाँ जी चौराहा पर जा रहे थे उनको 4-5 लोगों से ज़्यादा आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा था। आप देखिए हमारे प्रत्याशी को हजारों में आशीर्वाद मिल रहा है। इससे ज़्यादा क्या। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जो मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो इस चुनाव में प्रमुख समस्याएं क्या रहेंगी जिनको आप लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि इन समस्याओं को हम जीतने के बाद हल करें? देखिए हमारे प्रत्याशी का नारा है, समाजवादी पार्टी का नारा है, बिजली पानी सड़क अधूरी आर.के. चौधरी करेंगे। और हम लोग काम पे विश्वास करते हैं। आप देखिए आज जो भी लखनऊ, हम लखनऊ की बात केवल कर लीजिए आप, लखनऊ में जो विकास कार्य हुआ है केवल समाजवादी पार्टी सरकार। कोई लीजिए, यहाँ मेट्रो शुरुआत, मेट्रो लीजिए, लोक बंधु अस्पताल लीजिए, लोहिया अस्पताल लीजिए, खाना स्टैंड ले लीजिए, जयदेव सर्विस पार्क ले लीजिए, लोहिया पार्क ले लीजिए, तमाम अनेकों प्रकार जो विकास, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस ले लीजिए, जो विकास कार्य हुए केवल समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया। उदाहरण लिए आपको बताना चाहता हूँ, 2014 में जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित हुई थी, उस समय जो लखनऊ का रिंग रोड है, जिसकी दूरी लगभग 104 किलोमीटर है, लगभग 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उस रिंग रोड का निर्माण कार्य भारतीय जनता पार्टी अभी पूरा नहीं कर पाई। वहीं हमारे महबूब नेता मुख्यमंत्री थे, लखनऊ से आगरा से जिसकी दूरी लगभग 302 किलोमीटर है, मात्र 23 महीने में बना करके जनता का वाले कर दिया। यानी आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत ही धीमी रफ्तार में है? काम ही नहीं है, भारतीय जनता केवल गुमराह करने काम करती है। 2024 के चुनाव में जो मुख्य लड़ाई है वो आपकी किससे? मुझे लगता है आप देख रहे होंगे लड़ाई हमारी किसी सही नहीं, हम लोग एक तरफा स्विंग करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर बसपा का भी काडर वोट काफी है इस क्षेत्र में, सभी लोग सपा में आ गए, सपा में आ गए। बसपा की विचारधारा, सपा बिल्कुल कोई विचारधारा एक है। सपा के जितने कार्यकर्ता थे उन लोगों ने मन बना लिया कि हमको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, वोट का अधिकार बचाना है, इसलिए उन लोग सब सारी जनता ने सब सामान्य मन बना लिया है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब रुख करेंगे जो मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं आर.के. चौधरी जी, और इनके बारे में जितना सुना जाता है कि इस क्षेत्र से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और गरीबों से लेकर के अमीरों तक के किसी व्यक्ति ऐसा कोई नहीं रहा है जो इनको न जानता हो, जिनके इन्होंने काम ना किए हों। चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के माध्यम से। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में आप प्रत्याशी घोषित हुए और सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया आपको, और प्रत्याशी घोषित होने के बाद चुनौतियाँ भी काफ़ी हैं यहाँ पर, तो प्रमुख चुनौती आपकी क्या रहने वाली है? लेकिन सबसे पहले मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपने जिन्होंने उचित सुविधा मिल रहा है, इसलिए माननीय सीएम गवर्नमेंट जिन्होंने क्षेत्र तैयार किया, अपना नाम अपना दिया और आर.के. चौधरी नाम प्रस्तावित कर दिया, जिससे आपको मिल गया। निश्चित तौर पर चुनौतियाँ तो हैं और माननीय अखिलेश यादव ने माननीय सीएम वर्मा ने अभी नारा लगाया कि बिजली पानी सड़क अधूरी आर.के. चौधरी। सर शिक्षा का भी अगर साथ में जुड़ जाए तो और अच्छा रहेगा। सिंबॉलिक है, कुछ बातें नारे में आई, ढेर सारी बातें नहीं आई, लेकिन उसमें शिक्षा भी है, या इस देश में तमाम समस्याएं हैं जिसके बारे में। तो अगर आप इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विजयी होते हैं तो सर्वप्रथम आपके मन में कुछ विचार होगा कि लोकसभा क्षेत्र में हम कुछ नया जनता को देंगे, वो आपको नया क्या होगा मन में? जब हमने घूमना शुरू कर दिया, अभी तो संगी से घूम रहे हैं, चोट मांग रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है जीतने के बाद हम बैठे, जो लोग हमें जिताए हैं उनसे राय लें
कि क्या काम होना चाहिए, ये जीतने के दिन 10 डेज निकल सामने आ जाना चाहिए। उसमें अगर बोला जाए ज़्यादा अच्छा है। हम ये करेंगे वो करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे हम पे इस लोकसभा क्षेत्र का एक पार्ट है मोहनलालगंज। अगर आरके चौधरी ने वहाँ 3 बार जीत काम किया होगा तो यहाँ भी काम किया। जी, बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़ रही है कि क्षेत्र में जनता का लगातार प्रत्याशियों के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि चुनाव के समय नेता दिखाई देते हैं, उसके बाद किसी भी